हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अकेडमिकली के इस वीडियो में आपका दोबारा स्वागत है। हम हमेशा वीडियोस बनाते हैं आप लोगों के लिए ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशन मिल पाए। और आज हम बात करेंगे जीपैट एग्जाम के बारे में। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियोस में भी बोला है, लेट्स एज जीपैट 2025 टुगेदर। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे आप जीपैट क्रैक कर सकते हो। बच्चों, अब डू और डाई का समय आ चुका है। वैसे तो पूरा सब्जेक्ट, पूरी सारी सब्जेक्ट, सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, बट आइए देखते हैं कि कौन सी चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि लास्ट ईयर यानी कि जीपैट 2024 में कौन कौन से क्वेश्चंस आए, व्हाट वर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कहां से कितने क्वेश्चंस आए, एंड इस बार क्या प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चंस कहां से आएंगे। So smart work, smart study, smart strategy, cracking the GPAT exam with important topics आज हम डिस्कस करेंगे हमारे वीडियो में। So if you first of all, if you like this video, then please like, share and subscribe. And हम आज आपके लिए एक और नई खुशखबरी लेके आए हैं। Academically has also come up with mocks. हम आपके लिए मॉक्स लेके आए हैं गाइस, उसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। उन मॉक्स को अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली जीपैट निकालना, जीपैट क्रैक करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो आइए चल के देखते हैं कि इस बार जीपैट 2025 में कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको छोड़ के नहीं जाना है। राइट, जैसे मैंने बोला एग्जाम में सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है, बट व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, व्हाट आर द माइंड ट्रिगर्स ऑफ जीपैट 2025? लेट्स एस इट टुगेदर एंड लेट्स वॉच व्हाट आर द टॉपिक्स इंपॉर्टेंट फॉर जीपैट। आइए बात करते हैं जीपैट के माइंड ट्रिगर्स के बारे में। तो सबसे पहले बच्चों, एज यू ऑल नो, इफ यू टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर जीपैट 2025, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, देयर आर 4 कोर सब्जेक्ट्स व्हिच यू हैव टू स्टडी फॉर जीपैट। राइट, क्या क्या है वो? फार्माकोलॉजी, केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोग्नोसी। राइट, तो सबसे पहले हम देखेंगे फार्माकोलॉजी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। फार्माकोलॉजी सिर्फ अकेले नहीं आता है, ये एग्जैक्टली होता है फार्माकोलॉजी एंड अलाइड सब्जेक्ट्स, है ना एवरीबॉडी? इट इज फार्माकोलॉजी एंड अलाइड सब्जेक्ट्स, राइट? ठीक है, फार्माकोलॉजी एक कोर सब्जेक्ट है बी फार्म का, जैसा कि आपको पता है। और जीपैट 2024 की अगर हम बात करें, इफ वी टॉक अबाउट जीपैट 2024, तो फार्माकोलॉजी एंड अलाइड सब्जेक्ट से टोटल 41 क्वेश्चंस आए थे बच्चों। देयर वर 41 क्वेश्चंस फ्रॉम फार्माकोलॉजी एंड अलाइड सब्जेक्ट्स, 41 क्वेश्चन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आप लोगों के लिए। फार्माकोलॉजी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। अब इनमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से क्वेश्चन कैसे कैसे आए थे? तो जनरल फार्माकोलॉजी से एवरीबॉडी, हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर फ्रॉम द जनरल फार्माकोलॉजी? देयर वर 6 क्वेश्चंस फ्रॉम द जनरल फार्माकोलॉजी। 6 क्वेश्चन आए थे जनरल फार्माकोलॉजी से। जनरल फार्माकोलॉजी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको आपको पढ़ के ही जाना है, छोड़ के नहीं जाना है। नेक्स्ट आता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो होती हैं एड्रिनर्जिक एंड कोलिनर्जिक ड्रग्स। इसका क्लासिफिकेशन एवरीबॉडी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एड्रिनर्जिक एंड कोलिनर्जिक ड्रग्स के क्लासिफिकेशन पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको क्लासिफिकेशन याद रखना है। ठीक है, फिर इसमें कुछ कुछ टॉपिक्स ये भी आते हैं जो, जैसे कि माइस्थीनिया ग्रेविस हो गया आपका, है ना, ग्लूकोमा, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो यू हैव टू रिमेंबर कि इनके क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रग्स के नाम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप सभी को पता है। ड्रग्स के नाम तो हमें याद करने ही है। वैसे ही अगर आप जाओगे सीएनएस फार्माकोलॉजी में, तो एपिलेप्सी, डायमेंशिया, ये सब जो आपके पार्किंसंस डिजीज, राइट, इन सब से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो सीएनएस फार्माकोलॉजी से एंटीसाइकोटिक्स, एंटी एपिलेप्टिक्स, एंटी डिप्रेसेंट्स में से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सारे टॉपिक्स हम डिस्कस नहीं कर रहे, जैसा मैंने आपको पहले भी बोला कि डू और डाई सिचुएशन है, टाइम कम है, तैयारी इतनी ज्यादा है, तो कैसे तैयारी करें कि कम टाइम पे स्मार्ट स्टडी, स्मार्ट वर्क में जीपैट क्रैक हो, आज हम उसकी बात कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स पे। अभी कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स पे कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे? एंटी एंजाइनल्स पे, एंटी हाइपरटेंसिव पे, डायूरेटिक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो इन सब के आपके पास फ्लैश कार्ड्स होंगे, हैंडआउट्स होंगे,
अकेडमिकली में हम वो प्रोवाइड करते हैं हमारे बच्चों को। सो ये सारे जो टॉपिक्स है ना कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स के, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जीपैट 2024 में बच्चों अगर हम बात करें कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स से कितने क्वेश्चन आए थे? कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स से 3 क्वेश्चन आए थे। देयर वर 3 क्वेश्चंस इन जीपैट 2024 फ्रॉम कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स। तो आप सोचो ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना? कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। फिर अगर हम बात करें एंटी माइक्रोबियल्स की, एवरीबडी, एंटीमाइक्रोबियल्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? एंटीमाइक्रोबियल से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। लास्ट टाइम एंटीमाइक्रोबियल से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। देयर वर 6 क्वेश्चंस इन 2024 फ्रॉम एंटीमाइक्रोबियल्स। ठीक है, 6 क्वेश्चंस आए थे एंटीमाइक्रोबियल से। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंटीमाइक्रोबियल्स भी। उसके अलावा जो जो टॉपिक्स मैंने यहाँ आपके लिए लिख रखे हैं दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? ये आता है एंटीमाइक्रोबियल्स में आपके एंटीबायोटिक्स और कीमोथेरेपी। फिर टॉक्सिकोलॉजी एंड एडवर्स ड्रग रिएक्शन। एडवर्स ड्रग रिएक्शंस को हम बहुत कॉमनली एडीआर भी बोलते हैं, राइट? एडवर्स ड्रग रिएक्शन, तो यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। एंडोक्राइन फार्माकोलॉजी, एंडोक्रीन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? एंडोक्रीन सिस्टम, हॉर्मोन्स की यहाँ बात करते हैं ना एंडोक्राइन फार्माकोलॉजी में, तो हार्मोन से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। एंडोक्राइन फार्माकोलॉजी में आते हैं हार्मोन्स, ठीक है? तो हार्मोन से भी यू गेट अ लॉट ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम हार्मोन्स। जीआईटी वेरी इंपॉर्टेंट, जीआईटी से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये थी एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट फार्माकोलॉजी एंड अलाइड सब्जेक्ट्स, है ना? ये अकेले फार्माकोलॉजी की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं फार्माकोलॉजी एंड अलाइड सब्जेक्ट्स की। सो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। एक बार मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ ताकि आपको इजी रहे पढ़ने में, राइट? तो ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलेंगे नेक्स्ट फार्मास्यूटिक्स पे। फार्मास्यूटिक्स अगेन अ कोर सब्जेक्ट है ना, और फार्मास्यूटिक्स भी अकेले से नहीं आता है, ये आता है फार्मास्यूटिक्स एंड अलाइड सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे मैं फिर से लिखूंगी फार्मास्यूटिक्स एंड अलाइड सब्जेक्ट्स, फार्मास्यूटिक्स एंड अलाइड सब्जेक्ट्स, ठीक है? कोर सब्जेक्ट्स हमेशा अलाइड सब्जेक्ट्स के साथ आते हैं, राइट? फार्मास्यूटिक्स एंड अलाइड सब्जेक्ट्स। अब स्यूटिक्स से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। स्यूटिक्स इज वन ऑफ द कोर सब्जेक्ट्स। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा dosage forms and formulations, tablets, capsules, parenterals, emulsions and suspensions। अगर हम बात करें कैप्सूल्स और डोसेज की, तो टैबलेट से 2024 जीपैट में बच्चों 6 क्वेश्चंस आए थे, राइट? टैबलेट से 6 क्वेश्चंस वेर देयर फ्रॉम द टैबलेट्स, राइट? इन जीपैट 2024 there were 6 questions in GPAT 2024 only from tablets में से 6 क्वेश्चन थे। कैप्सूल्स की अगर हम बात करें GPAT 2024 में कैप्सूल्स से 2 क्वेश्चंस आए थे। 2 क्वेश्चंस were asked from कैप्सूल्स, ठीक है? तो डोसेज फॉर्म, किस तरह के आप डोसेज देते हो, राइट? पैरेंटरल्स है, इमल्शन फॉर्म में है, टैबलेट में है, कैप्सूल्स में है। फॉर्मुलेशन वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, फॉर्मुलेशंस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स, एडीएमई का फुल फॉर्म सबको पता होगा, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। आप एज बी फार्म स्टूडेंट जब भी पढ़ते हो ड्रग्स के बारे में, तो ड्रग्स की 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम लिखते हैं एडीएमई। सो व्हेनेवर यू रीड अबाउट एनी ड्रग, आप किसी भी ड्रग के बारे में अगर पढ़ रहे हो तो उसके फार्माकोकाइनेटिक्स में ए इज फॉर, लेट्स राइट इट डाउन, ए इज फॉर एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन आपको पता होना चाहिए, एब्जॉर्प्शन के पैरामीटर्स, उसके मापदंड। डी इज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, राइट गाइस? डी इज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। एम इज फॉर मेटाबॉलिज्म, कि वो कैसे मेटाबोलाइज होता है बॉडी में, मेटाबॉलिज्म। एंड योर ई इज फॉर एक्सक्रीशन। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप स्यूटिक्स पढ़ते हो ये सारी चीजें आपको इंपॉर्टेंट रखनी है, याद रखनी है। एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन फॉर ऑल द ड्रग्स, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जीपैट एग्जाम, ठीक है? अब हम बात करेंगे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, इंपॉर्टेंट। बायो अवेलेबिलिटी पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। बायो अवेलेबिलिटी इज ऑल्सो वेरी हॉट टॉपिक। बायो अवेलेबिलिटी, टी हाफ, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, टी हाफ पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। सी मैक्स कॉन्सेंट्रेशन वाला एंड टी मैक्स वेरी इंपॉर्टेंट,
फार्मास्यूटिक्स के लिए एंड अलाइड सब्जेक्ट्स, ठीक है, अलाइड सब्जेक्ट्स पे भी आएंगे हम। नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ये हम बहुत कॉमनली छोड़ देते हैं, नहीं पढ़ते हैं। लाइपोसोम्स, नायोसोम्स, नैनो पार्टिकल्स, रीसेंट डेवलपमेंट है ये सब, रीसेंट डेवलपमेंट है ये, इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं बच्चों, ठीक है। लाइपोसोम्स, नायोसोम्स, नैनो पार्टिकल्स, वैसे तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है, बट ये सारी चीजें आपको छोड़ के नहीं जाना है अगर आप जीपैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, राइट। नेक्स्ट इज बायो एनकैप्सुलेशन एंड कंट्रोल्ड रिलीज ऑफ द ड्रग्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रियोलॉजी, माइक्रोमेरिटिक्स एंड फ्लो प्रॉपर्टीज। फिर आता है एरोजोल्स, एरोजोल्स बहुत ही हॉट टॉपिक है, एरोजोल्स पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। सो एरोजोल्स, ऑप्थैल्मिक एंड ट्रांसडर्मल सिस्टम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली आज फार्मासिस्ट आपको पता होना चाहिए। पोसोलॉजी है ना, किसको कितने डोसेज आप देते हो, राइट, डोसेज कैलकुलेशंस पोसोलॉजी में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज डोसेज कैलकुलेशन, डोसेज कैलकुलेशन, इन पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जीपैट में। सो दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डोसेज कैलकुलेशंस, ठीक है, डोसेज कैलकुलेशंस। तो स्यूटिक्स में ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार आप ध्यान से देख लो एवरीबॉडी, राइट। ओके, डोसेज फॉर्म्स एंड फॉर्मुलेशंस एंड दिस, ये स्यूटिक्स एंड अलाइड सब्जेक्ट्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। मैंने आपको मार्किंग बता दी कि लास्ट टाइम जीपैट में 6 क्वेश्चन आए थे, इससे 2 क्वेश्चन आए थे, इससे, सो दिस इज फॉर स्यूटिक्स। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी, नेक्स्ट हॉट टॉपिक की हमारे, एंड द नेक्स्ट हॉट टॉपिक इज फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में बहुत बहुत स्ट्रक्चर्स में सबको बहुत प्रॉब्लम होता है ना, स्ट्रक्चर्स हमारे दिमाग में नहीं याद रहते, बट अगर आप दो को कंपेयर करके याद करोगे ना, सपोज एस्पिरिन है, एस्पिरिन में बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग वाले कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, एस्पिरिन में बेंजीन रिंग के साथ कौन सा ग्रुप है, राइट, पैरासिटामोल में बेंजीन रिंग के साथ कौन सा ग्रुप है, कंपैरेटिव स्टडी करो व्हेनेवर यू टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर्स। जब भी आप स्ट्रक्चर्स की बात करोगे, इसमें भी एंड अलाइड सब्जेक्ट्स है, ठीक है, इसमें भी एंड अलाइड सब्जेक्ट्स है। तो अगर आप फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पढ़ते हो बच्चों, तो उसके साथ हमेशा कंपैरेटिव स्टडी करो, राइट। इफ यू स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर्स, अगर आप मान लो मैं स्ट्रक्चर्स की बात करूं, सो कंपैरेटिव स्टडी, कंपैरेटिव, दो स्ट्रक्चर को कंपेयर करके पढ़ोगे तो चीजें बहुत आसान रहेंगी। सो कंपैरेटिव स्टडी रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर्स ऑफ केमिस्ट्री, है ना, मैंने एक बेंजीन रिंग का आपको एग्जांपल दिया था, जस्ट लाइक दैट यू हैव टू गो अहेड विद द कंपैरेटिव स्टडी फॉर द स्ट्रक्चर्स ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 12th में भी पढ़ा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बीफा में भी पढ़ा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे जनरल केमिस्ट्री की, तो एक मैं शॉर्ट आपके लिए, लेट्स मी राइट इट अप। सो इफ आई टॉक अबाउट द GPAT 2024, राइट, GPAT 2024 की मैं बात करूं अगर, तो GPAT 2024 में केमिस्ट्री से कितने सारे क्वेश्चंस आए थे, और मेनली या बेसिकली अगर हम मेनली की बात करें तो कितने क्वेश्चंस आए थे। अगर मैं बात करूं आपकी जनरल केमिस्ट्री की, तो जनरल केमिस्ट्री से 2 क्वेश्चंस वे देयर, ठीक है, जनरल केमिस्ट्री। आई विल जस्ट इरेज इट वंस सो दैट इजी हो जाए आपके लिए। आई होप इट्स विजिबल। सो इट्स जनरल केमिस्ट्री, अगर मैं जनरल केमिस्ट्री की बात करूं तो देयर वर 2 क्वेश्चंस फ्रॉम जनरल केमिस्ट्री, 2 क्वेश्चंस आए थे जीपैट 2024 में जनरल केमिस्ट्री को लेके। नेक्स्ट, नेम रिएक्शन, नेम रिएक्शन, नेम रिएक्शन से कितने क्वेश्चन आए थे, अगेन 2 क्वेश्चंस फ्रॉम नेम रिएक्शन, ओके। आइसोमेरिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म से भी 2 क्वेश्चन आए थे जीपैट 2024 में। सो आइसोमेरिज्म पढ़ना आपको सब है, इन सब चीजों पे ज्यादा ध्यान देना है। 2 क्वेश्चंस फ्रॉम आइसोमेरिज्म, 2 क्वेश्चन आए थे आइसोमेरिज्म से जीपैट 2024 में। वैसे सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप्स आर, यू नो, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप वेरी इंपॉर्टेंट। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, SN1 SN2 एवरीथिंग। सो SN1 SN2, राइट, देन इलेक्ट्रोफिलिक E1 E2 रिएक्शंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री I've talked about SAR, then is inorganic chemistry, inorganic pharmaceutical chemistry में लिमिट टेस्ट, लिमिट टेस्ट से 2 क्वेश्चन आए थे, 2 क्वेश्चंस फ्रॉम लिमिट टेस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिमिट टेस्ट।
फिजियोलॉजिकल रोल्स ऑफ एलिमेंट्स, रेडियोग्राफिक फार्मास्यूटिकल्स, ओके। उसके बाद एनालिसिस टेक्निक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट हॉट टॉपिक, प्लीज नोट इट डाउन। एनालिसिस टेक्निक, राइट, इसमें दिस इज अल्ट्रा वायलेट, दिस इज इंफ्रारेड, राइट, मैग्नेटिक रेडिएशंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, 110% इससे क्वेश्चन आएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार दे रही हूं मैं इसको, दिस इज अ हॉट टॉपिक। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, एक बार आप ध्यान से देख लो, राइट, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है फॉर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कोग्नोसी की। कोग्नोसी की बात करते हैं फटाक से। कोग्नोसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, कोग्नोसी इज इंपॉर्टेंट फॉर मेमोरी। कोग्नोसी को आपको मेमोराइज करना है, आपको याद करना है। आप इसके लिए फ्लैश कार्ड बना सकते हो, सो प्लीज हैव योर फ्लैश कार्ड्स, हैंडआउट्स, ठीक है, प्रिंट आउट करके। अगर आपको पढ़ने का मन नहीं है तो आप कोग्नोसी पढ़ सकते हो, सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोग्नोसी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। एल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड, टैनिन, टर्पिनॉइड्स, सोर्सेज, अच्छा सबकी एल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, टैनिन, टर्पिनॉइड, ये सब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, इफ यू ऑल रिमेंबर। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में क्या क्या आते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, राइट, ये सारी चीजें, न्यूक्लिक एसिड, है ना, बट दीज आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के, लाइक इफ आई टॉक अबाउट द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, तो इनके सोर्सेज, केमिस्ट्री एंड टेस्ट्स आपको याद होने चाहिए। सोर्सेज, केमिस्ट्री एंड टेस्ट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के। क्रूड ड्रग क्लासिफिकेशन एंड इवैल्यूएशन, वेरी इंपॉर्टेंट। प्लांट बेस्ड ड्रग्स एंड फाइको कॉन्स्टिट्यूएंट्स, बहुत ही हॉट टॉपिक है ये। एंड हर्मल फॉर्मुलेशन, पेटेंट पे तो 110% क्वेश्चन आता है। पेटेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेटेंट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो कोग्नोसी से लास्ट टाइम कितने क्वेश्चन आए थे बच्चों, आई थिंक ग्लाइकोसाइड, ग्लाइकोसाइड से 2 क्वेश्चन आए थे। सो आई जस्ट राइट जीपैट 2024 में, जीपैट 2024 में कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। ग्लाइकोसाइड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो ग्लाइकोसाइड्स से आपके आए थे 2 क्वेश्चंस, एंड रेनिन एंड टैनिन्स, सॉरी रेजिन्स एंड टैनिन्स से, resins and tannins से you had 4 questions, you had 4 questions from resins and tannins, ठीक है, in GPAT 2024। so ये सब बहुत ही important topics हैं from cognosy। अब नेक्स्ट आते हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में, एसिड बेस, रिडॉक्स रिएक्शन, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशंस, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये सारे। स्पेक्ट्रोस्कोपी मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, स्पेक्ट्रोस्कोपी वैसे भी इंपॉर्टेंट है, स्पेक्ट्रोस्कोपी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, राइट, इसमें भी मास स्पेक्ट्रोमेट्री में मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, राइट। तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस इज द राइट सब्जेक्ट, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। क्रोमेटोग्राफी बच्चों, क्रोमेटोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्रोमेटोग्राफी। एंड क्वालिटी कंट्रोल एंड वैलिडेशन छोड़ देते हैं हम, यूजुअली वी डू नॉट स्टडी क्वालिटी कंट्रोल एंड वैलिडेशन, राइट। क्वालिटी कंट्रोल एंड वैलिडेशन, ये आप सोचो कि एग्जामिनर ये सोचेगा कि क्वालिटी कंट्रोल वैलिडेशन तो बच्चे नहीं पढ़ के आते हैं, सो क्वालिटी कंट्रोल एंड वैलिडेशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन, इसको नोट डाउन करते रहें और जीपैट को क्लियर करें। रिवीजन जब आप कर रहे हो, जिन बच्चों ने पढ़ाई कर ली है सारी, इन सब टॉपिक्स को आपको रिवाइज करना है। कैसे रिवाइज करना है, you have to read the topics, you have to take out the hot topics of these topics and you have to solve MCQs। MCQs जितने प्रैक्टिस करोगे, so everybody please practice MCQs। where should I write it down ताकि आपको दिखे, हाँ, प्लीज प्रैक्टिस MCQ। MCQ जितने करो उतने कम है, प्रैक्टिस MCQ। और जैसे मैंने आपको बताया अकेडमिकली के वेबसाइट पे you will get मास में MCQs, है ना, we have launched our course for that। तो प्लीज जाए अकेडमिकली की वेबसाइट पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा उसका, जाइए विजिट करिए और वहां पे बहुत सारे मॉक्स प्रैक्टिस करिए फॉर योर जीपैट एग्जाम। इन सब टॉपिक्स पे हमने आपके लिए मॉक रेडी किया है ऑन दी अकेडमिकली वेबसाइट। तो दिस वाज अबाउट फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। नेक्स्ट आते हैं बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री पे। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, वेरी वेरी हॉट टॉपिक, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ये टॉपिक्स नाइपर 2024 के लिए भी इंपॉर्टेंट हैं, सो ना कि सिर्फ जीपैट बट ऑल्सो नाइपर 2024। जो बच्चे प्रिपेयर करना चाहते हैं नाइपर के लिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी, वैक्सीन, कोविड हॉट टॉपिक, कोविड पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। कोविड
2024 में भी आया था. So COVID is very very important. Vaccines, enzymes, antibiotic production, sterilization and disinfectant, bacteria immunology. Sterilization बहुत ही बहुत important. बैक्टीरिया पे GPAT 2024 में 3 क्वेश्चन आए थे. बैक्टीरिया पे GPAT 2024 में 3 क्वेश्चंस were there. राइट. एंड स्टेरिलाइजेशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तो मैं ट्रिपल स्टार दूंगी. स्टेरिलाइजेशन ट्रिपल स्टार बच्चों, एवरीबडी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज स्टेरिलाइजेशन. ठीक है. उसके बाद आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में. फिजिकल केमिस्ट्री में आई होप, अच्छा रुको, आई विल कीप इट, एक बार ध्यान से देख लो इसको. बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री. राइट. उसके बाद आते हैं हम फिजिकल केमिस्ट्री में. अब ये सारे ना एलाइड सब्जेक्ट है गाइस. ठीक है. इसमें थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक्स इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना. सॉल्युबिलिटी एंड पार्टीशन कोएफिशिएंट, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. बफर, पीएच, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, भाई साहब ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वेरी इंपॉर्टेंट. इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोड, कैसे कैटायन, एनायन ट्रांसफर, एवरीथिंग, इसको डिटेल में पढ़ना. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यू हैव टू रीड इन डिटेल. ठीक है. इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं. बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज किस में होते हैं? कैथोड एनोड में. कैटायन, एनायन, कैथोड एनोड याद रखना. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कहाँ पे क्या कॉन्फ़िगरेशन फॉलो होता है, यू हैव टू रिमेंबर दैट. ठीक है. कहाँ पे कौन सा कॉन्फ़िगरेशन फॉलो होता है. सो यू हैव टू रीड दिस इन डिटेल. इसको आप डिटेल में पढ़ोगे. ठीक है. नेक्स्ट, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी. ये हमें लगता है कि यार ये तो बहुत ही सिंपल है. हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी में क्या होता होगा, है ना? नहीं, हमें लगता है कि यार ये तो बहुत सिंपल है हॉस्पिटल क्लिनिकल फार्मेसी. नहीं बच्चों, हॉस्पिटल क्लिनिकल फार्मेसी ये वैसे टॉपिक्स है ना जो हम इग्नोर करते हैं. तो आई विल राइट फॉर यू, डोंट इग्नोर, डोंट इग्नोर. ठीक है. इन टॉपिक्स को आपको इग्नोर नहीं करना है. हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी में प्रेस्क्रिप्शन एनालिसिस, पेशेंट कंप्लायंस पे केस स्टडीज, केस टाइप के क्वेश्चन, स्मॉल क्वेश्चंस यू विल गेट. फार्माकोविजिलेंस एंड ड्रग इंटरैक्शंस, यू गेट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. TDM, ADR monitoring, again what is ADR? Adverse drug reaction. Adverse drug reaction. इस पे फिर से क्वेश्चन मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, अभी थोड़ी देर पहले, इस बार भी बोलूंगी. एडवर्स ड्रग रिएक्शन पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इंपॉर्टेंट मिसलेनियस टॉपिक्स, अगेन रेगुलेटरी अफेयर्स एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं इस पे. सो इट हैज टू बी बेस्ड ऑन द फैक्ट्स. ये फैक्ट्स पे बेस्ड होते हैं. राइट. फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं बेस्ड ऑन द फैक्ट्स. GMP, GLP validation protocols and pharmaceutical juris. Juris तो भाई, juris, juris, GPAT. juris से तो क्वेश्चन आना ही है. इसको मैं 5 स्टार्स दूंगी. 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 स्टार्स फॉर jurisprudence. juris पे क्वेश्चन तो आना ही है बच्चों. एब्रीविएशन, शॉर्ट फॉर्म्स याद रखोगे. ड्रग स्केड्यूल्स, DPCO, IPR एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. नाइपर के लिए भी जो प्रिपेयर कर रहे हो इनसे क्वेश्चंस आते हैं बच्चों. ICG गाइडलाइंस, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट, इससे तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा. प्रिवेंशन प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. You got a lot of questions from here as well, so please do not ignore jurisprudence for your preparation, right? ठीक है. एक बार आप फिर से ध्यान से देख लो. I'll just keep it once. Don't ignore topics of GPAT 2024. Right? अब बात करते हैं. So ये आ गया हमारा end of the discussion. Correct? Okay, so this was all mind triggers for the GPAT 2025. Everybody इसको जरूर पढ़ें and सब कुछ पढ़ें, बट इनको जरूर पढ़ें. मैंने आपको GPAT 2024 में कहाँ से क्वेश्चन आए वो बताया. मैंने आपको बताया कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चन जरूर ही आएगा. सो गाइस, स्टडी नाइसली. इज द GPAT एग्जाम. विल बी ब्रिंगिंग ऑन मोर वीडियोस फॉर यू. आपके लिए और वीडियोस लाएंगे ताकि आप और अच्छे से प्रिपेयर करो. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो इफ यू हैव लाइक्ड इट, एंड प्लीज क्लिक द थम्स अप बटन. एंड डिस्क्रिप्शन में आपको अकेडमिकली के मॉक्स की लिंक मिल जाएगी बच्चों. विजिट आवर वेबसाइट एंड चेक विद द मॉक्स. इन सारे टॉपिक्स पे आपको मॉक्स प्रोवाइड किए गए हैं. जाइए, पढ़िए उसको, and please crack the GPAT exam. That's it for today. Thank you so much for watching our video, guys. Please subscribe to Academically, and we'll be bringing up more videos for you. Thank you. Bye-bye.